गुड मॉर्निंग। 6.2 कंप्लीट हो गया था, जो थ्योरम पे बेस्ड चैप्टर था। अब है 6.3, जो थ्योरम आप लोग पहले क्लास में सर्वांग समता वाला साइड एंगल RHS और साइड पढ़ चुके हैं। इसमें एक और ऐड होता है एंगल। तो इसमें प्रूफ करने नहीं आता है। 4 थ्योरम में, एक थेल्स थ्योरम है, एक 6.4 में और 2 है 6.5 में। तो एक थेल्स थ्योरम का रिवीजन कीजिएगा, ये सबको लेकिन नोट्स कॉपी में लिखना है। थ्योरम 6.3, इसमें बोला है यदि दो त्रिभुज में संगत कोण, मतलब एंगल ए बराबर होगा एंगल डी का, बी बराबर होगा ई का, सी बराबर होगा एफ का, अगर तीनों कोण आपस में बराबर होंगे तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ये चीज़ प्रूफ, यही चीज़ ये थ्योरम 6.3 है। यदि त्रिभुज में संगत कोण, मतलब तीनों कोण बराबर है दोनों त्रिभुज का, तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है और दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो इसमें AB बाय DE भी लिख सकते हैं बराबर होगा, BC बाय EF भी लिख सकते हैं बराबर होगा, और AC बाय DF। एक चीज़ याद रखिएगा, सर्वांग सम में सिंपल हम लोग AB बराबर DE, BC बराबर EF, AC बराबर ये लिखते थे, लेकिन इसमें बटा में लिखाएगा, और ये जो बटा में लिखाएगा ये दो भुजा काउंट होगा, क्योंकि ऊपर एक भुजा है जो ये दोनों बराबर, नीचे एक भुजा, इसमें बटा में ही लिखाता है समरूप वाला में। तो एक ये थ्योरम हुआ जिसमें तीनों एंगल बराबर होगा तो समरूप होता है। थ्योरम 6.4 है, यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की एक भुजा दूसरे भुजाओं के समानुपाती हो, अर्थात एक ही अनुपात में हो, तो ये आपका कौन सा सही है बताते हैं। ये आपका भुजा मतलब तीनों भुजा बराबर हो। AB बराबर होगा DE का, BC बराबर होगा EF का, AC बराबर होगा DF का, मतलब AB बाय DE बराबर BC बाय EF बराबर AC बाय DF। ये चीज़, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ये हुआ एंगल का, ये है साइड का, ये सबको लिख लीजिएगा। एंगल साइड, इसमें RHS नहीं होता है समरूप में, ठीक। तीसरा है साइड एंगल साइड, जिसमें क्या होगा, दो भुजा अनुपात में होगा और एक कोण बराबर होगा। ये है 6.5 थ्योरम। यदि एक त्रिभुज का एक कोण और दो भुजा एक कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर हो और अंतर्गत भुजा दूसरे अंतर्गत भुजा के समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसमें बराबर नहीं, समानुपाती होता है, मतलब वो बटा वाला होता है। तो ये हो गया साइड एंगल साइड का। ये चीज़ समझा हुआ है 9th क्लास में। साइड एंगल साइड में दो भुजा एक कोण आएगा, इसमें तीनों भुजा है, इसमें तीनों कोण है। तो ये था 3 थ्योरम, ये तीनों थ्योरम को लिखिएगा। उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसका जो 1 नंबर है, 1 नंबर 1 नंबर का आता है एग्जाम में। तो इसमें क्वेश्चन बोला है, दिए गए त्रिभुज में से कौन कौन सा युग्म समरूप है। समरूप या तो साइड से हो सकता है, एंगल से, या तो साइड एंगल साइड से। उस समरूपता की कसौटी को लिखना है। सर्वांग सम का ये साइन था। समरूप का सिंगल बस एक ही साइन रहता है, याद रखिएगा, समरूप का बस सिंगल एक साइन। समरूपता की कसौटी लिखिए, जिसका प्रयोग हमने उत्तर के लिए किया है, साथ ही दोनों त्रिभुज को सांकेतिक रूप में, जैसे इसमें देखिए कैसे लिखाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, एंगल A बराबर है एंगल P का। 1 नंबर का, इसलिए डायरेक्ट लिखिएगा त्रिभुज ABC और PQR में। एंगल A बराबर एंगल P 60 डिग्री, B बराबर Q 80 डिग्री और C बराबर R 40 डिग्री। तो इसलिए त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR का। किससे? सर्वांग समता का कसौटी भी लिखना है, एंगल समरूपता से। बस यही करना है। 2 नंबर में ABC PQR दिया, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 2.5। इधर देखिए 2 किसके बराबर में जा रहा है, 4 का, 2 गुना है 3 6 का, जाहिर सा बात है 2.5 होगा 5 का। तो ये लिखाएगा यहाँ का AB किसके बराबर होगा, QR का, क्योंकि 2 का 2 गुना 4 है। AB बराबर QR। समरूपता में कल उसी दिन बताए थे कि इसमें सेम नहीं रहता है, साइज छोटा बड़ा हो सकता है। BC 2.5 ये किसके बराबर है, PR का, और तीसरा AC बराबर है PQ का। ये लिख दिए, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप है SS S से। ये चीज़ खुद से कीजिएगा। इसमें भी देखिए 2 बराबर है 4 का, 2.7 नहीं है, 3 है 6 का, 2.7 वाला नहीं है, तो ये 3 नंबर नहीं होगा, हो सकता है, या तो इसमें क्वेश्चन गलत होगा, वो चीज़ देख लीजिएगा। नहीं, ये समरूप नहीं है क्योंकि इसमें बराबर ही नहीं। तीसरा देखिए 2.5 है, ये 5 है, ठीक है, 5 का 10 है, ये भी ठीक है, 70, तो ये साइड एंगल साइड से है। ये साइड एंगल साइड से, इसको बनाइएगा खुद से। 2 है, यहाँ 3 है,
सॉरी 6 है, 3 है तो 6 है, 2.5 है तो 5 है, 80 80 ये भी है तो ये भी हो जाएगा साइड एंगल साइड से। तीसरा यहाँ पे इसमें आप लोगों को क्या करना होगा, देखिए लास्ट नंबर में दोनों त्रिभुज दिया हुआ है, एक में 70 है, यहाँ 70 नहीं है, 80 80 है, यहाँ 30 है, यहाँ गायब है। तो सबसे पहले बड़ा इस त्रिभुज में निकालते हैं। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, तो 70 + 80 + f बराबर 180। दोनों को जोड़ के उधर माइनस कर देंगे तो कितना डिग्री निकला, 30 डिग्री। सेम दूसरा त्रिभुज का निकालेंगे, 80 + 30 + p बराबर 180 डिग्री। दोनों को जोड़ेंगे 110, उधर जाके माइनस करेंगे तो 70। अब देखिए आराम से 80 80 बराबर, 70 70, 30 30 बराबर, तो एंगल से ये चीज़ बराबर हो जाएगा। इसको खुद से कीजिएगा। अब यहाँ पे कुछ ये खुद का बनाया हुआ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये फिगर दिया हुआ है आकृति में, ये जो ऊपर का है DOC समरूप है OAB का, ये दोनों त्रिभुज बोला है समरूप है। BOC ये चीज़ दिया है वह 125, ये चीज़ है 70 डिग्री, तो DOC मतलब ये वाला निकालना है, DOC DCO ये वाला निकालना है, और OAB ये चीज़ निकालना है। 3 एंगल निकालना है इसमें। तो देखिए जो जो चीज़ दिया हुआ था वो लिख दिए, जो चीज़ निकालना उसको क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले लेते हैं रैखिक युग से। तो देखिए यहाँ पे जो DB वाला लाइन है रैखिक युग में बना कोण का योग होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे 125 ये 5 है, और यहाँ का जो एंगल मतलब COD या DOC और इधर से COB ये दोनों मिला के हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे 125 है, तो जाहिर सा बात है ये वाला 180 से माइनस करेंगे तो ये चीज़ निकल जाएगा। तो कितना है 55 डिग्री। तो हम लोग को एक एंगल का वैल्यू पता चल गया DOC पूछा था। अब देखिए ये त्रिभुज बना रहा है, त्रिभुज में 2 का वैल्यू पता चल गया, तीसरा जाहिर सा बात है खुद निकल जाएगा। मतलब CDO + DOC + DCO तीनों को जोड़ के 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग ये है 70, दूसरा निकला 55, दोनों को जोड़ेंगे DCO ये चीज़ यहाँ पे निकल जाएगा। तो दोनों को जोड़ेंगे 125, उधर जाके माइनस हो जाएगा 55 डिग्री। ठीक, यहाँ का निकला 55। अब देखिए ये दोनों समांतर रेखा है, ये वाला लाइन तिर्यक रेखा 9th क्लास का ही पढ़ा हुआ है। तो तिर्यक रेखा में एकांतर कोण बराबर होता है, मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। तो एकांतर कोण से OAB भी निकल गया कितना 55 डिग्री। और बाकी इसमें जितना चैप्टर है सब में हम लोगों को बस सर्वांग सम ही करना है। क्वेश्चन नंबर 3, एक समलंब चतुर्भुज, फिगर नहीं दिया हुआ, फिगर खुद से बनाएंगे। एक समलंब चतुर्भुज ABCD समलंब चतुर्भुज जिसमें AB समांतर CD है। ठीक है, AB समांतर है CD का, कर दिए। और इसके विकर्ण AC और BD एक दूसरे को बिंदुओं पर AB और AC और BD एक दूसरे को बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी का प्रयोग करते हुए हम लोगों को सिद्ध करना है AO/OB और OC/OD। जाहिर सा बात है अब कौन सा त्रिभुज में लेंगे, यही दोनों त्रिभुज में, क्योंकि यही दोनों में बोला है। तो जो समरूप करने के लिए हम लोग ये दोनों त्रिभुज में लेंगे। तो सबसे पहले गिवन लिख देंगे, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ये प्रूफ करने वाला सर्वांग समता का 9th क्लास में अच्छे से हुआ, 7th क्लास से स्टार्ट था। कौन सा दो त्रिभुज में लेंगे, क्या क्या चीज़ इसमें बराबर हो सकता है, वो चीज़ पहले से ही किया हुआ है। बस इसमें थोड़ा सा चेंज है, उसमें CPCT होता था, इसमें CPCT नहीं होगा। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर CD, विकर्ण AC और BD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक, फिर AO/OC OB/OD। एक मिनट, हेलो, हाँ वो दुकान में दे दीजिएगा। सीमा मेडिकल के बगल में बर्तन दुकान, वहाँ पे। एक मिनट हम बता रहे हैं, कॉल आया हुआ है। तब तक आप लोग इसको उतारिए। हाँ सुनिए ना, पार्सल आया होगा, पैसा दे दीजिएगा। तो दुकान में कौन है? ठीक,
सुनना, पार्सल आएगा, अभी नीचे दुकान से पैसा दे देना ना, पापा को बोल दिए। तो दुकाने में पार्सल आएगा तेरा, आ रहा है, फोन किया था। एक सॉरी लेट के लिए। तो ये चीज़ गिवन में दिया हुआ है, जो ये चीज़ प्रूफ करना है। तो AOB और DOC मिलर क्या क्या बराबर होगा वो देखिए। ये दोनों बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण से, यहाँ का एंगल, ये एंगल एकांतर कोण से, और एंगल A बराबर होगा एंगल C का, ये भी एकांतर कोण से। तो एंगल 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 से ये चीज़ यहाँ पे लिख दिए हैं। AOB बराबर COD का, जो यहाँ पे बताए थे वही चीज़ यहाँ पे बस नाम है एकांतर कोण। तो दोनों त्रिभुज यहाँ पे समरूप हुआ, ये है समरूप का साइन, एंगल 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 समरूपता से, समरूपता से। तो इसलिए इस त्रिभुज का AO और दूसरे त्रिभुज का OC बटा में, और इस त्रिभुज का OB और दूसरे त्रिभुज का OD बटा में, ये दोनों CPCT से तब बराबर लिखते थे दोनों भुजा को, लेकिन इसमें बटा में जाता है। दो त्रिभुज समरूप हो तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ये चीज़ आपका लिखाएगा, इसमें CPCT नहीं लिखाएगा। आज क्वेश्चन नंबर 3 तक, कल फिर आगे बताएंगे।